इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? द रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस होते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, the resistance offered by electrolyte and electrodes or electrodes of the cell is known as internal resistance। ठीक है, सर्किट का, बैटरी का खुद का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। सपोज कर लीजिए बैटरी है और ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका ईएमएफ है ई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वी, और इसका खुद का रेजिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं आर, क्योंकि कोई भी सेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो उनकी वजह से जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस का नाम क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैथमेटिकली ई इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन वी, क्योंकि यहाँ से जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो यहाँ लॉस होगा, इसकी वजह से कितना हो जाएगा? ई इज इक्वल टू हो जाएगा वी प्लस आई आर। लॉस कितना हुआ? यहाँ इतना पोटेंशियल का लॉस हो गया आई आर का, तो ई इज इक्वल टू आएगा वी प्लस आई आर, वी इधर ले आओ, ई माइनस वी इज इक्वल टू आई आर, और आर किसके इक्वल आ गया यहाँ से? ई माइनस वी बाय आई, ये आ गया, और वी किसके इक्वल होते हैं? आई आर के, आई किसके इक्वल आ जाएगा? वी बाय आर के। पुट कर देते हैं यहाँ पे, ई माइनस वी, आई की वैल्यू कितनी है? वी बाय आर, सोल्व कर लेते हैं, आर आ जाएगा हमारा ई माइनस वी बाई वी इंटू आर। ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। एक फॉर्मूला ये है, दूसरा ये है, ई इज इक्वल टू कितना होगा? वी प्लस आई आर। अब हम कर रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद, ये वाला टॉपिक बहुत आगे तक काम आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला। नेक्स्ट हम कर रहे हैं सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना है, एक ईएमएफ E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, पोटेंशियल V1 V2। तो टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा इस केस में? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? V की वैल्यू E इज इक्वल टू होता है V प्लस आई आर, यहाँ से V आ जाएगा E माइनस आई आर, कितना आ जाएगा? E माइनस आई आर। टोटल EMF, टोटल करंट और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V1, इसके अक्रॉस कितना आएगा? E1 माइनस आई R1, इसकी EMF, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट सेम है, V2 कितना आएगा? E2 माइनस आई R2। ठीक है, तो ये आ जाएगा E माइनस आई आर इज इक्वल टू E1 और E2 एक साथ ले लेते हैं, E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2, कट कर दो, ये कट हो गया, तो E किसके इक्वल आएगा? E1 प्लस E2 के। टोटल EMF क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ये तो आ गया सेल्स इन सीरीज। जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल EMF ऐड हो जाएगी। सपोज करो एक 1.5 वोल्ट का है सेल, दूसरा भी 1.5 वोल्ट का है, दोनों को कनेक्ट करोगे टोटल EMF कितना हो जाएगा? 1.5 प्लस 1.5, टोटल हो जाएगा 3 वोल्ट। EMF कितना आ जाएगा? 3 वोल्ट। ये हो गया सेल्स इन सीरीज। नेक्स्ट करते हैं सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन पैरेलल, ये था सेल्स इन सीरीज। नेक्स्ट कर रहे हैं सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन पैरेलल में क्या करेंगे? एक सेल है, ये दूसरा सेल है, दो सेल है, एक का EMF है E1, दूसरे का कितना है? E2। एक का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, दूसरे का कितना है? R2। ये आ गया टोटल करंट, इसका आएगा I1, इसका कितना आएगा? I2। तो टोटल करंट कितना आएगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस
I2, ठीक है। इसमें पोटेंशियल सेम आएगा, तो कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू पुट कर दो उस फार्मूले से, कितना था, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, आई आ जाएगा E माइनस वी बाई आर, पुट कर दो। आई की वैल्यू क्या है, E माइनस वी बाई आर, I1 की क्या आएगी, I1 की इसके क्रॉस E1 माइनस वी सेम है, बाई R1, इसके क्रॉस कितना आएगा, E2 माइनस वी बाई R2। इसको और सोल्व कर देते हैं, R इधर ले जाते हैं, E बाई आर माइनस वी बाई आर इज इक्वल टू E1 बाई R1 माइनस वी बाई R1, E2 बाई R2 माइनस वी बाई R2। इसमें क्या करेंगे, E बाई आर माइनस वी बाई आर इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, इसमें v कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये आ जाएगा, v वाले एक तरफ e वाले एक तरफ, और ये वाला पोर्शन कट जाएगा v बाई आर से, ये वाला, क्यों, दोनों पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस 1 बाई आर किसके को लाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 के, ये कट गया, ये आ गया E बाई आर इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। इसको और ज़्यादा सोल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, इसको अगर और सोल्व करेंगे E बाई आर वाले को, ये आ गया E बाई आर इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, E बाई आर इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, E1 R2 प्लस E2 प्लस E2 R1 बाय R1 R2। अब क्या करेंगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे, 1 बाई आर की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई आर की 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, पुट कर देते हैं यहाँ पे, R की वैल्यू आ जाएगी R1 R2 बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 R2, कट कर लेते हैं, ये आ जाएगा R1 R2 से R1 R2 कैंसिल, तो E आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2, आ जाएगा नेट EMF, ठीक है, सेल्स इन पैरेलल एंड सेल्स इन सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक है N cells in series of same EMF। एक सेल है, ऐसे दूसरा सेल है, सोन N सेल्स है, सभी की EMF सेम है, E। तो क्या होगा, टोटल EMF कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो ऐड करेंगे E प्लस E प्लस E, ये हो जाएगा NE, ये आ जाएगा टोटल EMF। टोटल करंट कैसे निकालेंगे, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, सपोज करो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा देता हूँ R, तो अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल R है और एक सेल का कितना है, स्मॉल r, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज वाले का तो हो जाएगा NR प्लस ये वाला कैपिटल R, आ जाएगा टोटल करंट। टोटल करंट कब आएगा, जब N सेल्स किस में कनेक्ट है बच्चों, सीरीज में कनेक्ट है। पढ़ते हैं, ये था N सेल्स इन सीरीज। नेक्स्ट है N सेल्स इन पैरेलल। N सेल्स इन पैरेलल, N सेल्स इन पैरेलल में क्या करेंगे, ये आ गया एक सेल, दो सेल, इस तरह से सो ऑन, नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल में आ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा कैपिटल R। तो पैरेलल में टोटल EMF कितना आएगा, E के इक्वल ही आएगा जो एक का है, और टोटल करंट कितना आएगा, टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस एक तो R प्लस इन सभी का पैरेलल सोल्व कर लो, R कितने मान लिए, N मान लिया, N सेल्स है, तो कितना आएगा 1/R करके सोल्व करोगे, 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R प्लस सो ऑन कितना आ जाएगा 1/R। इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा N/R, उल्टा कर दो R डैश आ जाएगा R/N। तो ये आ गया टोटल करंट। ठीक।
ठीक है, ये आ गया n सेल्स इन पैरेलल। ठीक है, तो हमने किया सेल्स को सीरीज में किया और किस में किया, सेल्स को पैरेलल में कर दिया। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और उससे पहले कर रहे हैं किर्चॉफ लॉज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एग्जाम में कई बार आता है। किर्चॉफ लॉज क्या डेफिनेशन है इसकी? इट स्टेट दैट sum of current in a circuit, या sum of current meeting at a junction, sum of current meeting at a junction is always equal to 0, is always equal to 0। एक जंक्शन ले लिया, इस पे करंट आ रहा है सपोज करो I1, दूसरा आ रहा है I2, तीसरा आ रहा है I3, I4 एंड I5। इन सभी का सम करोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, सिग्मा I इज इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज जंक्शन लॉ। इसको हम कौन सा लॉ बोलेंगे? जंक्शन लॉ। ठीक है, तो ये हो गया किर्चॉफ लॉज। किर्चॉफ लॉज में किर्चॉफ फर्स्ट लॉ, कौन सा लॉ है ये हमारा, जिसकी डेफिनेशन है किर्चॉफ फर्स्ट लॉ। What is the definition of Kirchhoff first law? It states that sum of current meeting at a junction is always equal to 0। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज करो I1 I2 I3 तो आ रहे हैं, I1 I2 I3 तो आ रहे हैं, I4 I5 जा रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शन तो अपोजिट हो जाएगी। I4 और I5 की डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट। अगर इनका सम करते हैं, क्या करते हैं, इनका सम करते हैं, तो कितना आएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। जो I4 और जो I5 हैं वो तो जा रहे हैं, तो कैसी नेगेटिव डायरेक्शन ले लेंगे, माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव वाला उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? I4 प्लस I5 के, I4 प्लस I5 के। ये हो गया इनकमिंग करंट और ये हो गया आउटगोइंग करंट। तो इसकी डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं, इट स्टेट दैट sum of incoming current at a junction, sum of incoming current is always equal to, किसके इक्वल होता है? is always equal to sum of outgoing current, is always equal to sum of outgoing current। ठीक है, तो दिस इज नोन एज किर्चॉफ लॉ, किर्चॉफ फर्स्ट लॉ। इट स्टेट दैट सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा किर्चॉफ जंक्शन लॉ, किर्चॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं किर्चॉफ सेकंड लॉ। कोई नहीं, किर्चॉफ सेकंड लॉ। What is Kirchhoff's second law? Kirchhoff सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए भी, थ्योरी के लिए भी। सम ऑफ वोल्टेज इन ए लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इट स्टेट दैट, क्या स्टेट करता है ये? इट स्टेट दैट सम ऑफ वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। सम ऑफ वोल्टेज इन ए लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। हमेशा किसके इक्वल होता है? 0 के। इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज किर्चॉफ सेकंड लॉ। कैसे? ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बैटरी है। ठीक है, सपोज करो ये कितना आ गया? ईएमएफ कितना आ गया? ई आ गया।
और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। हो गया क्लियर। तो क्या होगा, E माइनस कितना आएगा इस केस में, सम ऑफ वोल्टेज अगर हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, सम ऑफ वोल्टेज 0 करेंगे तो यहाँ से ऐसे डायरेक्शन में मूव करना होता है इसमें, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव कितना आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन है ये, ध्यान रखना साइन कन्वेंशन है, नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ कैसा आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, बाद में आया नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, आई आर इज इक्वल टू 0। अगर इसका हम रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल लेते हैं उस केस में ये, तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, आई आर के, तो सम ऑफ ई एम एफ और इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, सम ऑफ वोल्टेज। ठीक है, दिस इज नोन एज किरचॉफ सेकंड लॉ, इसको हम बोलेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ बोल लेंगे। तो सम ऑफ वोल्टेज किसके इक्वल हुआ, 0 के इक्वल हुआ, ये आ गया। लेकिन होना क्या चाहिए, पूरा लूप होना चाहिए, जहाँ से चले वापस वहीं पर आना चाहिए। इसके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करके बताएंगे आपको, और इसका एक डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, उससे पहले आ जाते हैं हम, ये देखो एक क्वेश्चन कर देते हैं पहले इसका कुछ, ताकि सभी बच्चों को पता लग जाए इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करते हैं। ये एक बैटरी मान ली, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, सेल है ये, और ये रेजिस्टेंस है R1, ये मान लिया कितना था R3, ये मान लिया R2, एक सेल यहाँ भी कनेक्ट है। ठीक है, इससे करंट हमने क्या निकालना है, इनसे ये सपोज करो 2 वोल्ट की है और ये कितने वोल्ट की है, 3 वोल्ट की। ठीक है, हमने क्या करना है, इनसे करंट ड्रॉ निकालना है कि 2 वोल्ट और 3 वोल्ट से कितना कितना करंट आएगा। तो कैसे करेंगे, यूजिंग मैश रूल या यूजिंग लूप लॉ या यूजिंग क्या किरचॉफ सेकंड लॉ। एक ही बात है, I1 यहाँ से करंट ड्रॉ कर लेते हैं, I2 यहाँ से करंट ड्रॉ कर लेते हैं, इस लूप के अंदर निकालेंगे, और नेगेटिव टू पॉजिटिव एक इस लूप में, इस लूप में 2 लूप है यहाँ पे, एक लूप L1 और एक लूप है L2। ऊपर वाले लूप से लेंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव टू पॉजिटिव, आपकी मर्जी है, दोनों में अपोजिट भी ले सकते हो, नेगेटिव आ जाएगा। कैसे करेंगे, यहाँ से करंट ड्रॉ किया था I1 और यहाँ था I2, तो जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ टोटल करंट आएगा I1 प्लस I2। सोल्व करते हैं, कितना आएगा, इन लूप 1 रूल लगाना सीख लो, इन लूप L1 कैसे लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये कितना आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा +2, बाद में पॉजिटिव आया है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, इज इक्वल टू लेके करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, R1 के अक्रॉस, I1 R1, डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव, अपोजिट होता तो कैसा आता, नेगेटिव। अब यहाँ आ जाते हैं, इसके अक्रॉस R3 के अक्रॉस ले लेते हैं, कितना आएगा, I1 प्लस I2 इंटू R3, कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव, देखो डायरेक्शन में है, हम ऐसे चल रहे हैं और ये हमारी डायरेक्शन में है ये सारा, तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस में आएगा I1 इंटू नहीं I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू में कितना आ जाएगा, R3। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन बनाती है हमारी, +2 इज इक्वल टू कितना आएगा, I1 वाले एक तरफ ले लेने हैं, R1 प्लस R3 और प्लस कितना आ जाएगा, I2 R3, ये तो बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगर R1 R2 वगैरह हमें नोन हो, इफ़ R1 R2 आर नोन, सपोज करो ये हमें दे रखे हैं, I1 R1 की वैल्यू 1 दे रखी है, R3 की वैल्यू सपोज करो 3 दे रखी है, और इसकी वैल्यू R3 की 3 दे रखी है, तो सोल्व करेंगे ये आएगा 4I1 प्लस आ जाएगा 3I2, इस फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, एक तो इस तरह से करना है। दूसरी इक्वेशन कैसे लगाओगे, इन लूप 2 सेकंड लूप में निकालते हैं, ये रहा, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव लोगे तो ज़्यादा ईजी है। नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा +3 इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस I2 R3, I2 R2 है ये, I2 R2, फिर यहाँ आगे I1 प्लस I2 इंटू R3, I1 प्लस I2 इंटू R3, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, और इस तरह से वापस आ गए, करंट की डायरेक्शन में था इसलिए ये भी पॉजिटिव
और ये भी करंट की डायरेक्शन में था तो इसलिए पॉजिटिव। उधर इक्वल के उधर पॉजिटिव करना, इक्वल से इधर करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो +3 इज इक्वल टू कितना आ गया, अगर हमारा इनकी वैल्यू गिवन है, सपोज कर देते हैं R1 हमने 1 ओम मानना था, R2 2 ओम मानना नहीं है, बाकियों में दे रखा होगा आपको, R3 इज इक्वल टू 3 ओम। तो सोल्व करते हैं, R2 की वैल्यू 2 ओम है, अगर 2I2 प्लस I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू में R3 कितना है 3I1 प्लस 3I2। सोल्व करोगे इसको, ये आ जाएगा 3I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 3। तो देयर आर 2 इक्वेशन, यहाँ पे 2 इक्वेशन है बेटा, एक ये है एक ये है, यहाँ 2 इक्वेशन बन चुके हैं। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, अगर हमने 2 ही करंट निकालने हैं I1 और I2 निकालने हैं, 2 करंट निकालने हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए कि 3 करंट निकालने हैं तो 3 लूप मिलेंगे आपको, 4 है तो 4 ऐसे सो ऑन, ठीक है। और फिर हम उसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे इन इक्वेशंस को, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, I1 और I2 की आ जाएगी। लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना आना चाहिए। नेगेटिव टू पॉजिटिव कई तरह से कर सकते हैं इसको, नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन में इक्वल के उधर लेके जाके पॉजिटिव कर दो, ठीक है। दूसरे भी मेथड है इसको सोल्व करने के, हो जाएगा ये बेटा। ये था हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ, इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, ये 4 रेजिस्टेंस, ये हमने न्यूमेरिकल में भी यूज किया था, आर कनेक्टेड सच ए वे दैट, ये देखो ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमने बैटरी लगा दी और एक रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं बीच में, ठीक है। अब क्या होगा, सपोज करो PQRS है, तो आप ये दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो सेम ले सकते हो। व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है, पहले इट इज यूज टू फाइंड आउट, क्या काम आता है, इट इज यूज टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करने के काम आता है, फाइंड आउट रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आएगा। इट इज यूज टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस, तो दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है, अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आएगा। द रेशियो ऑफ 4 रेजिस्टेंस, इसमें क्या आएगा, P/Q इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, R/S के, P/Q इज इक्वल टू R/S के, या इसको और सोल्व करोगे तो ये भी लिख सकते हैं P/R इज इक्वल टू Q/S के। इनमें से एक रेजिस्टेंस अननोन होएगा और बाकी 3 कैसे होंगे, नोन होंगे। सपोज करो कि ये अननोन है, बाकी 3 नोन है, तो P की वैल्यू निकल सकती है बाकी तीनों से और अगर Q अननोन है, बाकी 3 नोन है तो निकाल सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या होता है, यूज टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के काम आते हैं। और अगर बैलेंस ब्रिज है, बैलेंस ब्रिज में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। गैल्वेनोमीटर अगर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा तो इनका रेशियो कैसा होगा, सेम होगा। तो ये हो गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। और क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्मूला, व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्मूला, अगर बैलेंस कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्मूला। अब हम इसको करेंगे प्रूफ, कैसे हुआ ये, ठीक है, यूजिंग KVL। इसका प्रिंसिपल है जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है, स्पेलिंग ध्यान रखना, CIPLE होता है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे PALE कर देते हैं, PAL कर देते हैं मिस्टेक बहुत करते हैं इसमें। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है। वो इसका क्या है, प्रिंसिपल है। और किस तरह से हम इसको सोल्व कर रहे हैं देखेंगे। ये करंट I है, यहाँ पे करंट I है। KVL लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें करंट I है तो सपोज कर लो ऊपर वाले में करंट कितना बेटा, I1, तो इसमें कितना बच जाएगा, I इधर है, I में से I1 गया तो कितना बच गया, I माइनस I1, ठीक है। I था, I में से I1 चला गया तो कितना बच गया, I माइनस I1। यहाँ बताओ गैल्वेनोमीटर में हम करंट मान लेते हैं IG, करंट इन गैल्वेनोमीटर IG है, तो यहाँ करंट कितना आएगा इसमें Q में, I1 था, I1 में से IG चला गया तो ये आ गया I1 माइनस
आई जी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट बहुत है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आई में से आई वन चला गया तो आई माइनस आई वन, आई वन इधर था, आई वन में से आई जी चला गया तो आई वन माइनस आई जी, और ये आ गया आई जी इधर आ गया, आई माइनस आई वन इधर आ गया, तो इधर कितना आएगा आई जी, और ये आ गया आई माइनस आई वन प्लस आई जी, ये इधर आ गया। इधर बताओ कितना करंट आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये वाला आ गया और ये वाला आ गया, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नेट करंट अगर आई आ गया तो ठीक है, वरना ये मिस्टेक होगी यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं। यहाँ करंट कितना आया हमारा, इसको थोड़ा हटा लेते हैं, ये हमने प्रूव भी करना है। कैसे करेंगे इसको सोल्व, वो देखो कैसे सोल्व कर रहे हैं। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, आई माइनस आई वन प्लस आई जी प्लस इसमें ये वाला ऐड कर दिया आई वन माइनस आई जी। ठीक है, देखते हैं कितना आएगा, आई वन से आई वन कट हो गया, आई जी से आई जी, नेट करंट कितना है आई, इट मीन्स सही है, इधर से जो करंट आया वो इधर आया। ठीक है, इसका मतलब ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन की तरफ वैसे ही दो इक्वेशन लेनी है, दो लूप है, एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, लूप वन लूप टू। ठीक है, L1 और L2 दो लूप हैं, दोनों में इक्वेशन लगाएंगे और फिर उसको सोल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, इन लूप वन फर्स्ट लूप में देखते हैं कितना आएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव। यहाँ लेते हैं I1 इंटू पी, I1 इंटू पी, डायरेक्शन में है ना तो पॉजिटिव। ठीक है, फिर ये आ गया आई जी इंटू जी, इसका करंट है I1, रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं, गैल्वेनोमीटर का जी मान लेते हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्शन में था तो पॉजिटिव लिया। अब यहाँ देखो इधर आ रहे हैं, जब लूप कंप्लीट कर रहे हैं तो हम आ रहे हैं इधर और ये जा रहे हैं इधर, करंट इधर, हम जा रहे हैं इधर, तो दोनों अपोजिट हो गया। तो कैसा साइन ले लोगे, नेगेटिव, आई माइनस आई वन इंटू में रेजिस्टेंस कितना है आर, इज इक्वल टू किसके पुट कर दोगे, जीरो के इक्वल। जो डायरेक्शन में आपके उस वो पॉजिटिव, ठीक है, जो अपोजिट है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये आ गया आई वन पी प्लस आई वन जी इज इक्वल टू, माइनस वाला उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा आई माइनस आई वन इंटू में कितना हो जाएगा आर। ठीक है, क्योंकि बैलेंस ब्रिज है, अगर ब्रिज बैलेंस है, एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है, जब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आएगा, एट बैलेंस कंडीशन, यहाँ मिस्टेक कर दी, आई जी इंटू जी आएगा, कितने का, आई जी इंटू जी, हाँ, एट बैलेंस कंडीशन होगी तो आई जी की वैल्यू कितनी होगी, करंट इन गैल्वेनोमीटर हो जाएगा जीरो, करंट इन गैल्वेनोमीटर जीरो पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा आई वन पी, ये वाला जीरो कर देते हैं, ये आ जाएगा इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आई वन पी इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन कैसे करेंगे, सेकेंड इक्वेशन सेकेंड लूप से निकाल लेंगे। सेकेंड लूप में वही सेम वे से, करंट इंटू रेजिस्टेंस इन लूप टू यूजिंग KVL, आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, करंट इंटू रेजिस्टेंस। फिर यहाँ देखो ये तो डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, रिवर्स है तो नेगेटिव, माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू में कितना आ जाएगा, क्यू नहीं है एस है, इंटू में एस। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि हम इधर आ रहे थे, ये इधर जा रहा था, और ये भी नेगेटिव आएगा, माइनस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लूप टू के अंदर अगर बैलेंस कंडीशन है, एट बैलेंस कंडीशन होगी तो क्या होगा, करंट इन गैल्वेनोमीटर हो जाएगा जीरो, आई जी हो जाएगा जीरो, पुट कर देते हैं जीरो और ये जीरो, तो ये आ जाएगा आई वन इंटू क्यू माइनस कितना आ जाएगा, आई माइनस आई वन इंटू एस इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया, यहाँ से आई वन क्यू किसके इक्वल आएगा, आई वन क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस का उधर ले जाओ, आई माइनस आई वन इंटू में कितना आ जाएगा एस। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। देर आर टू इक्वेशन इन which one equation represent I1P is equal to I minus I1 into R, and second equation is equal to I1Q is equal to I minus I1 into S. By dividing them we can solve that P by Q is equal to R by S. Let us solve. ये आ गया, डिवाइड इक्वेशन 1 by 2, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ऑन डिवाइड इक्वेशन 1 by 2
डिवाइड करते हैं, वी गेट I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर। ये इक्वेशन फर्स्ट है, कौन सी है? फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन कौन सी है? I1Q I माइनस I1 इंटू एस। आसान होता है बेटा ये, बिल्कुल। करना क्या था? कुछ भी नहीं करना, दोनों को डिवाइड ही करना था। इससे आसान क्या होगा? कट करो, कट गया, सब कट गया। तो कितना आ गया? P/Q इज इक्वल टू कितना आएगा? R/S। ये क्या है? जो चाहिए था वही है। क्या है ये? P/Q इज इक्वल टू R/S। हैंस प्रूफ हो गया ना? ठीक है, तो दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्मूला बोलते हैं। इससे आसान नहीं हो सकता बेटा टॉपिक। क्या करना था? 2 बार KVL लगाना था, लूप 1 में लगाना था, लूप 2 में लगाना था, दोनों को डिवाइड करना था। करंट इन गैल्वेनोमीटर कितना प्रूव करना था? 0 था। बैलेंस कंडीशन थी तो उनका रेशियो कैसा आएगा? सेम आएगा। ध्यान रखना, बैलेंस कंडीशन तो रेशियो सेम तो बैलेंस कंडीशन तो रेशियो सेम तो बैलेंस। आसान है ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा मीटर ब्रिज। नेक्स्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज और भी आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, प्रैक्टिकल भी है। ये 2-3 प्रैक्टिकल आएंगे इसके कम से कम, तो उस टाइम पे भी ध्यान रखना। मीटर की कई बच्चों को लगेगा स्पेलिंग मिस्टेक है सर, METER होता है बेटा, वो मीटर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। ये मीटर लेंथ है, तो 1 मीटर लेंथ का जो ब्रिज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज देखो कैसा होता है, इस तरह का होता है मीटर ब्रिज। ये क्या है? कॉपर की स्ट्रिप्स हैं। एक वुडन का बोर्ड है, लकड़ी का बोर्ड है, ये वुडन का बोर्ड है। ठीक है, इसके ऊपर कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, एक और कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, 3 कॉपर की स्ट्रिप्स हैं। और यहाँ ये लगा दी बैटरी की, हो गया क्लियर? यहाँ लगा दी जॉकी क्या होती है? मेटल की, ऐसे एरो शेप की होती है। ये 1 मीटर की वायर है, ये हो गया 1 मीटर वायर। 1 मीटर जो वायर है वो किसकी है? कॉन्स्टेंटन और मैनगनीड की है। कॉन्स्टेंटन और मैनगनीड। इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये है इसके ऊपर स्लाइड की जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, फाइनल में भी। ठीक है, ये आ गया। यहाँ हम ले लेते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स RB। रेजिस्टेंस बॉक्स में की होती है, गिवन रेजिस्टेंस है एक तरह से, और ये कोई अननोन रेजिस्टेंस लगा लेते हैं हम X। ये हमने फाइंड आउट करना है, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, उसके लिए मीटर ब्रिज का काम क्या है? व्हाट इज़ द मीटर ब्रिज? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज का फंक्शन क्या है? मीटर ब्रिज इज ए डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। ये भी क्या निकालने के काम आएगी? अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आएगी। ध्यान रखना, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो थ्योरेटिकल है और ये वाला कैसा है? प्रैक्टिकल है। तो मीटर ब्रिज का काम क्या है? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। किस तरह से हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे देखना। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रिंसिपल क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। ठीक है, तो कैसे इसको प्रूव करेंगे, कैसे हम सोल्व करेंगे, इसको निकालना है हमने। ठीक है, इसको निकालने के लिए समझेंगे। सपोज करो ये जॉकी को मैंने स्लाइड किया, यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर तो रह ही गया, यहाँ गैल्वेनोमीटर आएगा। ठीक है, बीच में। तो क्या हुआ, जो मैं इसको स्लाइड करता गया, जॉकी को स्लाइड करता गया और तब तक स्लाइड करता गया जब तक कि ये कितना शो नहीं करती, नल पॉइंट। गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन नहीं आ जाता। गैल्वेनोमीटर में इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो बीच में आएगा 0 डिफ्लेक्शन। 0 डिफ्लेक्शन आएगा तो ये लेंथ हो जाएगी L, बाकी कितनी हो जाएगी सेंटीमीटर में? 100 माइनस LCM, क्योंकि टोटल वायर की लेंथ कितनी है? 100 cm है। इसकी लेंथ कितनी है? 100 cm। ये हो जाएगा LCM, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस LCM। तो कॉन्स्टेंटन और मैनगनीड की वायर है। अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस कंडीशन पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर देगा वहीं पर इसको रोक देंगे। इनका रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज R? R इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। R क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो कितना आ जाएगा? इसका रेशियो ले लो, कितना आएगा?
4 रेजिस्टेंस हो गए ना, सेम वो व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन बन गई। 4 रेजिस्टेंस हो गए, बीच में गैल्वेनोमीटर, 0 डिफ्लेक्शन। तो कितना आएगा x बाय 100 माइनस एल आर। इतनी वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा 100 माइनस एल इंटू आर, क्योंकि आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो इतने का कितना हो जाएगा 100 माइनस एल आर इज इक्वल टू, इसका कितना है आर है अपोल में, इतनी वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एल आर, क्योंकि एल लेंथ है और आर क्या रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। सोल्व कर दो, आर से आर कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, आर इंटू में कितना आ गया 100 माइनस एल, 100 माइनस एल इंटू में कितना आ गया एल। ये ध्यान रखना, अगर आप ये लेते हो, ये यहाँ लेते हो, ये यहाँ लेते हो, तब ये आ जाएगा एक्स इंटू एल बाई 100 माइनस एल। तो इसमें पजल नहीं होना किस केस में ये आता है, आर इंटू एल बाई 100 माइनस एल आ गया, तो वो तुमने देखना पड़ेगा बेटा कि ये यहाँ कनेक्ट है, ये यहाँ कनेक्ट है, ठीक है। दूसरा लेंथ कौन सी ली है उसके बेस पे आ जाएगा। तो एक्स क्या है अननोन रेजिस्टेंस निकल जाएगा, आर क्या है रेजिस्टेंस, गिवन रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बॉक्स में हम सेट करते हैं चीज़ को, तो ये गिवन होता है, नोन होता है एक तरह से, इसकी वैल्यू हमें पता होती है, नॉन रेजिस्टेंस। और एल हमें यहाँ दिख जाएगा, स्केल होती है इसके ऊपर, स्केल से पता लग जाएगा, स्केल के ऊपर होती है, यहाँ स्केल होती है, तो स्केल से पता लग जाएगा कि 10 सेंटीमीटर 20 कितना है, पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज़ द मीटर ब्रिज। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो आ जाएगा हमारा पोटेंशियोमीटर। ओके, थैंक यू।